नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, एशिया पर दबाव, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में 90 अंकों की तेजी। फेड अधिकारियों के बयान से कल 0.25% तक चढ़कर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। फेड सदस्यों के मुताबिक मौजूदा पॉलिसी से ही काबू में आ सकती है महंगाई। चौथी तिमाही में सीमेंस के नतीजे अच्छे, मुनाफा 50% तो आय में 25% की बढ़ोतरी। मार्जिन्स और इबीटा में भी उछाल, 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। जोमैटो में आज हो सकती है करीब 3,300 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। अली पे बेच सकता है करीब 30 करोड़ शेयर्स, करीब 111 रुपए प्रति शेयर पर सौदे संभव। ग्रीन एनबीएफसी कंपनी इरीडा की आज होगी लिस्टिंग। 32 रुपए है इश्यू प्राइस। आईपीओ को मिला था जोरदार रिस्पांस, 38 गुना से ज्यादा भरा था इश्यू। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। रैट माइनर्स ने हाथों से ही पहाड़ का सीना चीरा। 17 दिनों के बाद सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूर। पीएम मोदी ने भी सभी श्रमिकों से की बात। और दिग्गज निवेशक और वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर का 99 साल की उम्र में हुआ निधन। बफेट ने कहा, चार्ली के बगैर नहीं खड़ा हो सकता था बर्कशायर हैथवे। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत दुनिया के कई दिग्गजों ने जताया दुख। चलिए भाई, बुधवार की सुबह तो आ गए हफ्ते के मिड पॉइंट पे। ध्यान रखिएगा, आज कोई एक्सपायरी स्केड्यूल्ड नहीं है। ऐसा होता नहीं है आजकल, पर ये आज का दिन ऐसा होता है जब मंथली एक्सपायरी के वीक पे हम आ जाते हैं। निफ्टी बैंक जो वीकली एक्सपायरी के तौर पे आज आमतौर पे एक्सपायर होता था, कल होगा। मंथली एक्सपायरी में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कल एक साथ एक्सपायर होते हुए नजर आएंगे। तो कल हम लोग नवंबर वायदे की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। आज एक्सपायरी रिलेटेड कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, ना सिर्फ वो पेनल्टीमेट सेशन एक्सपायरी से पहला उसकी तैयारी, और कल के एक्शन पैक दिन की तैयारी करनी है। कल का बखान बाद में करूंगा, पहले बता देता हूं आज कहां नजर रहने वाली है। अच्छा, वैसे आज डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग क्यूज नहीं होंगे जिसको बाजार लैच ऑन कर रहा होगा। कल आने वाले एग्जिट पोल, कल आने वाले इंडिया जीडीपी नंबर्स, मंथली एक्सपायरी, इन सब की लाजली आज हम तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, इंटरनेशनल फ्रंट पे मैंने कल सुबह आपसे कहा था बहुत सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं। बाजार वहां पे नजर रखेगा। इंटरेस्टिंग आ रही है, आगे आऊंगा ग्लोबल कमेंट्री पर तो उसकी बातचीत कर दूंगा। तो फेड अधिकारियों की स्पीचेस पर रिएक्ट करना। और आज शाम को हमारे बाजार बंद होने के बाद यूएस के Q3 जीडीपी, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, क्वार्टर 3 के जीडीपी के आंकड़े, उसके सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट सामने आते हुए नजर आएंगे। क्या एक्सपेक्टेड है, वो सब एक्सपेक्टेड है, वो सब मैं बातचीत में ले आऊंगा शो के दौरान, पर ये एक नंबर अवेटेड होगा। इस बीच कल भारतीय बाजारों में बढ़िया मोमेंटम पकड़ा। कल का इंट्राडे चार्ट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। और हाईलाइट था कल 2:15 2:15 से जो तगड़ी मोमेंटम, तगड़ा उछाल देखने को मिला। और ये फिन निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी का दिन था। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। उसने मोमेंटम को तूल दिया उसकी एक्सपायरी ने, और तगड़ा मोमेंटम अक्रॉस द बोर्ड। फिर उसके बाद तेजी देखने को मिली। मंदी के सौदे लिटरली कटते हुए नजर आए। जो सुबह चर्चा हो रही थी कि शायद शॉर्ट कवरिंग या मंदी के सौदे कटने का फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा, वो दिख रहा था स्क्रीन पे। और वो जो अड़चन थी 850 875 के जोन्स की, उसको आसानी से हम उस अड़चन को पार करते हुए नजर आए। इनफैक्ट इंट्राडे में 900 प्लस के लेवल्स भी देखे थे, और उन्हीं लेवल्स के आसपास हमने फिर फाइनली सेशन का कल्मिनेशन, सेशन का क्लोज आता हुआ देखा। तो मंगलवार के सेशन से कोई कंप्लेंट नहीं, मंगल सेशन था भारतीय बाजारों के लिए। और गिफ्ट निफ्टी के संकेत कर रहे हैं भाई साहब, और तेजी तूल पकड़ेगी और कवरिंग का मोमेंटम मिलेगा। 0.5% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए।
ग्लोबल क्यूज पे आता हूं, वीरू को दिखा दिए, वीरू बोले 10 मिनट तक मुझे दिखाया भी नहीं शो में। वीरू स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे कुछ ही देर में। बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी इनके साथ होनी है डिस्कस। पहले ग्लोबल संकेत बता देता हूं, उसके बाद इन संकेतों के बाद, इस गैप अप के बाद हमारी क्या रणनीति होगी उसके लिए वीरू के पास चलेंगे। अच्छा, अब आइए ग्लोबल संकेतों पे। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। डाउ महज 13 पॉइंट ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहा था, एसएनपी -2% पे ट्रेड कर रहा था, इसलिए मैंने कहा लार्जली एकदम फ्लैट फ्यूचर्स थे। एक्चुअल सेशन जो यूएस का हुआ कल स्क्रीन पर रख दीजिएगा, 1/4% के आसपास बेंचमार्क्स में उछाल देखने को मिला। ये आपकी स्क्रीन पे डाउ का इंटरडे चार्ट भी रख देता हूं। फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद मोमेंटम पिकअप हुआ, एक समय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दाव मजबूत था, ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाया, लेकिन इवेंचुअली ठीक ठाक 1/4 कह लीजिए 85 अंकों की मजबूती। लार्जली वैसे वो फ्लैट लाइन के आसपास ही, कंसोलिडेशन का ही मूड कहना चाहिए, लेकिन शायद काफी हद तक होप्स राइड कर रहे हैं कि फेड अब ब्याज दरें बढ़ाने के सिलसिले से लार्जली डन। वो वैसे पता है बाजार को, लेकिन कोई कह देता है ना तो जोश दमखम भर जाता है। अब हुआ क्या, कल मैंने आपको बताया था कई सारे फेड के गवर्नर्स या ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है, और इस हफ्ते ऐसे ही बहुत सारी स्पीचेस हैं। फ्राइडे को जेरोमी पॉवेल साहब, उनकी खुद की स्पीच लाइंड अप है। कल की सबसे इंटरेस्टिंग स्पीच थी जिसपे अक्रॉस एसेट क्लासेस रिएक्शन मिला, वो थी फेड की गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर की। वॉलर का कहना है कि करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो अब तक हमने कदम उठाए हैं वो सफिशिएंट नजर आता है। इस मतलब जितने भी कदम उठाए वो काफी हैं। हमारे जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, फेड का इन्फ्लेशन टारगेट क्या था, 2% पे महंगाई दर को लाना, और उनका कहना है कि जितने स्टेप्स उठाए वो काफी हैं, अब 2% पे इवेंचुअली महंगाई दर पहुंचती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अब ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी, एटलीस्ट उन गवर्नर की माने तो। और अब तो बाजार इस बात की क्वेश्चन मार्क्स कर रहा है कि अगले साल स्प्रिंग तक, डॉट प्लॉट तो ये इंडिकेट कर रहा था अगले साल स्प्रिंग तक शायद ब्याज दरें ठंडी पड़ना शुरू हो। खैर वो गेस एस्टिमेट चल रहे हैं, बाजार के चलते रहेंगे। कल का रिएक्शन था वो वॉलर की स्पीच पे, जहां पे अब लग रहा है ब्याज दरों में यहां से बढ़त का सिलसिला बिल्कुल थमता हुआ नजर आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस बाजार का और रीइंस्टेट हुआ उनके बयान से। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था यूएस में। कोई लास वेगास सैंड्स का कोई शेयर होल्डर माल बेचना चाहता है, स्टॉक पिट गया। नेट ऐप के रिजल्ट्स आए, गाइडेंस अच्छी दी थी, स्टॉक चला। वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अपनी जगह थी, पर लार्जली वो बयान पे जो कुछ हरकत आई थी बाजार में, उस बयान के चलते आई थी, फेड ऑफिशियल के स्टेटमेंट के चलते। आज ध्यान रखें, प्रिलिमिनरी जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, मतलब बेसिकली वो एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं, सेकंड एस्टिमेट आना है, तो बाजार उसका भी इंतजार कर रहा है। तो जाते जाते थोड़ा सा ठंडा पड़ के कामकाज की समाप्ति हुई। अब ये एस्टिमेट क्या आने ये समझा देता हूं। इससे पहले जो एडवांस एस्टिमेट आया था, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था अक्टूबर में, तब जीडीपी पैक करी गई थी 4.9% पे Q3 के लिए। Q2 था 2.1% या 2%, वहां से तो अच्छा खासा उछाल था। और इस सेकंड एस्टिमेट पे बाजार लार्जली प्राइसिंग चल रहा है कि 4.9 वाला एस्टिमेट बढ़ा के 5% कर दिया जाएगा। अब जो भी नंबर आएगा आज शाम को, कल सुबह, उस पर हम लोग थर्सडे के दिन चर्चा कर ही रहेंगे, लेकिन वो एक चीज है जो बाजार कीनली अवेट कर रहा है। तब और अब की पहली और सेकंड प्लेट दोनों दिखाता हूं, उसके बाद और डोप देता हूं आपको। हमने जो छोड़ा था उससे तेज यूएस के बाजार थे, कल 1/4% उछले, हम तो फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, लेकिन स्लाइटली ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल जो तेजी पहचानी है, कल फ्यूचर्स 3:30 बजे जो खड़े हुए थे और आज सुबह जो खड़े हुए हैं, वो तेजी डाइजेस्ट करने का मूड एशिया दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी कुछ हद तक उसी को इंडिकेट कर रहा है। इस प्लेट को फ्लिप करिएगा, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज। हम लोग दो चीजें बहुत कीनली वॉच आउट करते हैं ना, इमर्जिंग मार्केट्स, बॉन्ड्स, उसकी यील्ड्स 10 साल के बेंचमार्क की स्क्रीन पर रखी हुई है और कूल ऑफ होती हुई, और डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया तरीके से कूल ऑफ हो रहा है, आधे % कल से आज के बीच में दबाव डाइजेस्ट करना है। यह भी वॉलर की स्पीच का इंपैक्ट है। कल ये जो डॉलर इंडेक्स है 3 मंथ से ज्यादा के निचले स्तरों के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। प्योरली वो डविश फेड टॉक है जिसका इंपैक्ट स्क्रीन पर है। ब्रॉडर मार्केट्स में रिकवरी, रिस्क एपेटाइट बढ़ती हुई, यूएस डॉलर, बाकी इमर्जिंग, बाकी जो मेजर फॉरेन एफेक्ट्स हैं या फॉरेन करेंसीज हैं, उनके सामने ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। ये सारा वो रिस्क ऑन टेबल पे आया उस स्पीच के बाद।
ये कहानी थी कल। कंफर्टिंग आंकड़े, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यूएस की मार्केट की खुद की चाल हो, कमेंट्स हो, या बाकी एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंसेस हो, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट क्यूज ओवरनाइट पॉजिटिव है। ऐसे में पहले अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए, एक तो कल का वो सेशन फिर से स्क्रीन पे जिस तरह का प्राइस एक्शन था, देख के लग रहा था कवरिंग के मूव्स होंगे। खैर, कितना और तूल होगा, कितने और लेग्स हैं उस कवरिंग के मूव्स के, कुछ अड़चने कल निकाली हमने फाइनली 7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। वो ऊपर के 875 का रेजिस्टेंस जोन निकाला। आज गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे वीरू, और इंडिकेशन है कि शायद 90 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। तो वो अगला जो ट्रेजेक्टरी है 20,000 की, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रही है, डेटा के लिहाज से कितनी अहमियत आप बताइएगा, उसके आसपास के पॉकेट को हिट कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या रणनीति होने वाली है निफ्टी की, निफ्टी बैंक? गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हमें एक जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट की जरूरत थी, मतलब कोई न्यूज फ्लो हो, कोई ग्रुप हो, कोई ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हो, कल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने वो थ्रस्ट जनरेट कर दिया। वो मार्केट ब्रेथ को इंप्रूव रखा, मिड कैप पहले से सुबहान अल्लाह थे, और वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट हमें कल मिल गया। पहले आए हम रिट्रेस हुए, हमने 800 के लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद जैसे ही 851 और 876 निकला, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे मॉर्निंग कमेंट्री में, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, पिवट पॉइंट्स, 876 के बाद 909 की ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है। 909 ऑलमोस्ट अगर आप देखें मिला, और उसके बाद 917 तक का स्विंग मिला। तो हमें एक एडवांटेज मिला अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का। लेकिन एक धड़ा हमारा अभी भी आशीष बैकफुट पे खड़ा है, और दैट्स बैंक निफ्टी। दैट्स बैंक निफ्टी। हालांकि कल इसने पॉइंट टू पॉइंट स्विंग दिया। कल कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, अ स्विंग अबव 43854, 854 के ऊपर निकलेगा तो एग्जैक्टली 954 जाएगा, और 954 ही हाई था। दैट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बात मैं शुरुआत में इसलिए कह रहा हूं कि अगर बहुत एक सब्सटेंशियल गैप अप हो जाए तो आप पोजिशनली लॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फॉर ए डे ट्रेडर इंडेक्स टू वॉच होगा निफ्टी बैंक। शुरू से पकड़ता हूं डेटा को। एफआईएस की स्ट्रॉन्ग कैश में बाइंग, 783 करोड़ रुपए की बाइंग, 1324 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने 31 करोड़ रुपए का बाय किया, लॉन्ग करीब 5500 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट लगभग 4500 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स में 3823 करोड़ रुपए की बाइंग, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी। 1,65,000 पुट शॉर्ट हुई हैं। दैट मीन्स बाजार एक स्ट्रॉन्ग बेस को पीछे छोड़ के आया है। उस बेस को एडमायर कीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा, और डिप टुवर्ड्स बेस, वो बेस जो मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। निफ्टी को अप्रोच करते देखिए, एक और चीज आशीष, एफआईएस कैश में आ रहे हैं। आज एक्सपायरी -1 डे है, बड़ा क्रिटिकल डे होता है शॉर्ट कवरिंग स्विंग जनरेट करने के लिहाज से, और जो कल हुआ अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी आशीष जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आएगा उसके मुताबिक एफआईएस लगभग 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। अब जब इंडेक्स आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, जब आप कैश बाइंग कर रहे हैं, तो ये आप 1,28,000 शॉर्ट ले कहां जाएंगे? तो ये आज और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवरिंग एक रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट कर सकती है, याद रखिएगा। तो इस चीज पर फोकस कीजिए। लेवल्स की बात करते हैं आशीष। निफ्टी पे आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आप कह रहे थे 20,000, कल के स्विंग के बाद, हालांकि हमने 900 पार नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे, बट कल के स्विंग के बाद अब कॉल राइटर कहीं पे प्लेस्ड है, तो दैट्स ओनली 20,000, सिर्फ 20,000। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हम एक बेस छोड़ के आए हैं पीछे, बेस अभी भी 19,800 ही रहेगा। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज, एक बार उसको देखते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे है तो वो है 19,800, और बड़ा कॉल कंसंट्रेशन ओआई का है तो वो है 20,000 की स्ट्राइक पे आशीष, 1 करोड़ 2 लाख का। आप देख रहे हैं 19,800 की पुट, 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। पिरामिड्स में ये बात क्लियरली डिफाइंड है दैट वाइल्ड ब्लू कैंडल 19,800 ये एक सपोर्ट रहेगा, ये बेस रहेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष? देखिए, एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद क्लोजर टू अगर 20,000 स्पॉट ले जाए तो बाय मत कीजिएगा प्लीज। एज ए डे ट्रेडर पोजिशनली लॉन्ग रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एज ए डे ट्रेडर अगर स्विंग आपको 921 दैट इज रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा, अ स्विंग अबव स्पॉट में 19,921 अगर बाइसेक्ट हो तो अ स्विंग टुवर्ड्स 958, 991 और 991 और 20019 20,019 के बीच में डे ट्रेडर के तौर पे पोजीशंस को, अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। एज ए पोजिशनल ट्रेडर आप लॉन्ग रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ये गैप अप उतना सब्सटेंशियल ना हो, क्योंकि रेस्ट ऑफ एशिया या फिर बहुत अच्छे संकेत नहीं है, और एक डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 आशीष, दैट्स 18,829, उसको डेफिनेटली ग्रैब कीजिएगा। बट थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ख्याल रखिएगा, क्लोजर टू 20,000।
बेटर है 9 to 1 के ऊपर के स्विंग को चेज किया जाए। अब आते हैं आज की मेन धड़े पर, बैंक निफ्टी। कल चला लेकिन चल के फिर बैकफुट पे आ गया, 44,000 के क्लस्टर को पार नहीं कर पाया। यहां पे डेटा कैसे प्लेस्ड है याद रखिएगा, 44,000 पे आशीष अभी भी सबसे बड़ा कॉलेक्टर खड़ा है और नीचे 43,700, 600 और 500, इन 3 स्ट्राइक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। मोर और लेस कल निफ्टी बैंक पे आप 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये बाइसेक्ट करके बंद हुए हैं। आप देख रहे हैं पहला कॉल राइटर 44,000 पे, उसके बाद बड़ा 45,000 पे पॉसिबल, 44,500 पे है, नीचे 43,500, 600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी याद रखिएगा, अब डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है, 43,744 और 43,690। यहां के डिप को डेफिनेटली बाय कीजिएगा और अगर आप कल के लॉन्ग है तो भी होल्ड कीजिएगा। ऑन द हायर साइड आशीष, हायर साइड सबसे क्रिटिकल पॉइंट है 44,020। जब आप 100, जब आप 50, जब आप इस दौर के सबसे बड़े कॉलेक्टर के जोन के ऊपर सस्टेन करने लगे 44,020, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 110, 204 और 369, ये जो पिवट लेवल्स मेंशन है वहां तक अपने ट्रेड को ले जाइएगा। आज का क्रिटिकल फैक्टर है आशीष कि कल की निफ्टी की वो जो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी उसके बाद निफ्टी बैंक इसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं, और वो जज होगा 44,020 के ऊपर। आशीष बिल्कुल बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच, कल के बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के मूव्स और आज के गैप अप के बाद ये लेवल्स हैं जो आपको कीनली वॉच आउट करने की जरूरत। सुमित रेड्डी है, स्टॉक्सी न्यूज पे जाता हूं। अच्छा, उससे पहले आपने एक हेडलाइन इंटरेस्टिंग सी सुनी होगी, वो चार्ली मंगर साहब कल अपडेट आया है, आज सुबह सुबह कह लीजिए ताजा कि 99 की उम्र में उनका देहांत हो गया है। बर्कशायर हैथवे के वो वाइस चेयरमैन थे और वॉरेन बफेट साहब जो लेजेंडरी इन्वेस्टर, उनके राइट हैंड मैन, ट्रस्टेड एडवाइजर के तौर पे जाने जाते थे। खैर, उनके एडवाइजर ये सब अपनी जगह उनकी शैडो में रहते थे, लेकिन अपने आप में एक लेजेंडरी इन्वेस्टर थे इन हिज ओन राइट, जैसे हम कहते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग कोट, बहुत इंटरेस्टिंग कोट्स हैं मंगर साहब के, एक दो आपको दिखाता हूं जो हम सब इन्वेस्टर्स के बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बड़ा पैसा खरीदने बेचने में नहीं बल्कि इंतजार करने में है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो आप शायद कुछ सीख भी नहीं रहे हैं। तो भाई गलती से घबराए ना, गलत पढ़ने से घबराए ना, उससे सीखे। ऐसे बथेरों कोट्स थे मंगर साहब के। खैर, रेस्ट इन पीस सर। हम जब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते 1 जनवरी को, तो मंगर साहब 100 साल की उम्र के हो चुके होते उस दिन, ऑलमोस्ट 100 पे पहुंच रहे थे। खैर, अच्छा, आज खबरों वाले स्टॉक कौन कौन से? देखिए, न्यूज़ फ्लोज अब धीरे धीरे वापस पिकअप करना शुरू कर रहा है, तो अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, मतलब ऑर्डर एंड फ्लो से ही खाली हम बढ़ नहीं रहे, आगे भी चीज़ें आ रही है। तो शुरुआत करते हैं हम टाटा पावर के साथ, जहाँ पे कल एक इवेंट था, तो हमारे साथ कल एसजेवीएन की मैनेजमेंट मौजूद थी। तो टाटा पावर और एसजेवीएन का एक करार हुआ है जिसमें 200 मेगावाट के रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए करार है, जिसमें टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी आर्म जो है उसने करार किया है और करार के तहत सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज भी बनाएगी। FY 27 तक करीब 600 करोड़ रुपए का एक केपेक्स भी लगाने की योजना है टाटा पावर की। तो इसके ऊपर आज मैनेजमेंट भी होगा, आप ज़रूर सुनिएगा। जोमेटो में आज एक ब्लॉक की संभावना है। पहले कल एक ब्लॉक की बज़ उठी थी होनासा में, यानी कि मामा अर्थ में, लेकिन आज ब्लॉक की बातचीत है जोमेटो में। अलीपे ब्लॉक डील में हिस्सा बेच सकता है 111 रुपये 28 शेयर पर, करीब 29-30 करोड़ शेयरों के आसपास बिकने की उम्मीद है। 3.5% के आसपास हिस्सा बेच सकता है और 3290 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बिकने का एक अनुमान है। पहले पेटीएम में ब्लॉक हुआ फ्राइडे को, फिर मामा अर्थ की खबर, और अब जोमेटो में ब्लॉक की खबरें आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। BHEL को रक्षा मंत्रालय से 2957 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। SRGM के अपग्रेडेशन समेत कई इक्विपमेंट की डील है। ये SRGM जो है वो सुपर रैपिड गन माउंट्स का एक ऑर्डर है। तो BHEL वैसे भी कल एक स्टार की तरह लोअर लेवल से बढ़िया पुल बैक ले रहा था, तो आज भी शायद इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ये नेवल से रिलेटेड कुछ ऑर्डर है जिसका एक इम्पैक्ट होगा और उत्पादन इसका हरिद्वार प्लांट से होगा।
तो बाकी डिटेल वीरू से हम कुछ देर में ले ही लेंगे इसके ऊपर। इन्फोसिस, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और साउथ वेल्स के साथ एक करार किया है कंपनी ने, वहाँ की डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस को लेकर एक करार के होते हुए दिखाई पड़े हैं, इस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। केनरा बैंक, जहाँ पे कैन बैंक फैक्टर्स जो इनकी एक आर्म है, उसमें 70% हिस्सेदारी बेचने को आरबीआई की तरफ से एक अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। केनरा बैंक की अनलिस्टेड आर्म है कैन बैंक फैक्टर्स, CCSL और में BOB और DBS भी यहाँ पे हिस्सा खरीदने की एक योजना बना है। CC कैन बैंक कंप्यूटर सर्विसेज जो है उसकी एक आर्म, उसमें ये दोनों हिस्सा खरीदने में भी योजना है, तो यहाँ पर एक और अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा है। और लास्टली सीमेंस, इसके नंबर आए हैं, नंबर्स Q4 के आए हैं। पहले तो 10 रुपये पर शेयर का एक बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है डिविडेंड के तौर पर। डैनियल स्प्लिंडर ने एक CFO पद से इस्तीफा दिया है। ये 2 अपडेट के अलावा ये नंबर्स हैं। 25% के आसपास कंपनी की आय इस तिमाही में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है और साथ ही साथ मुनाफे फ्रंट पर भी एक अच्छा अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ा है। लास्ट लैगार्ड के नंबर हैं, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे 11 से 12% के आसपास के मार्जिन और EBITDA भी 500 करोड़ के सामने 700 करोड़ रुपये आया, तो नंबर्स YY बेसिस पे आपको बेटर दिखाई पड़ेंगे। तो एक लास्ट अपडेट सीमेंस की तरफ से भी अच्छे नंबर्स सीमेंस के। वैसे लास्ट टाइम वीरू हरिद्वार गए थे, बता रहे थे ऑर्डर विंस का फायदा मिल रहा है, पुताई उताई हो रही थी बिल्डिंग वीरू, कुछ रौनक तो लौट आई है ना? नहीं, अभी तो नहीं हो रही है, पर ईश्वर करे हो जाए। और जिन कैंपस में हम रहा करते थे उनकी हालत बड़ी जर्जर है इस वक्त। और ये जो नेवल गन्स की बात कही ना आपने, हाँ, हरिद्वार यूनिट में ही नेवल गन्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये जर्जर हालत तो खैर भोपाल की भी है, सारे पुराने शहरों की, लखनऊ की भी है। मतलब भोपाल BHEL फैक्ट्री की यार, मतलब अदरवाइज भोपाल की नहीं, BHEL की फैक्ट्री और उसके आसपास रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो थे बहुत बुरी हालत में। खैर अब रिवाइवल हो रहा है, तब देखेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। आप सबका स्वागत है क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। ठीक है, कई चीजें तो अपफ्रंट मेंशन हो गई, जैसे कि यूएस का Q3 GDP नंबर शाम, Q3 इसलिए कह रहा हूं, बेसिकली सितंबर क्वार्टर का सेकंड एस्टिमेट है। कैलेंडर ईयर देखेंगे तो Q3 है, फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करेंगे तो Q2 है। आज BPCL की बोर्ड मीट, बहुत OMCs मूड में, तेजी में। आज खैर वो इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेगा बोर्ड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरीडा की आज लिस्टिंग होनी है। 32 रुपए का इशू प्राइस था, 2150 करोड़ पे सक्सेसफुली मोबिलाइज करे। इनफैक्ट बढ़िया रिस्पॉन्स था, 38 टाइम से IPO भरा था। इशू प्राइस पर करीब 8000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कर रही है कंपनी। खैर इसके चलते PFC REC वो भी रडार पर रहेंगे, इसके पीयर्स। एस्टर DM हेल्थ केयर जिसने अपना GCC बिजनेस बेच दिया है, उसकी आज इन्वेस्टर कॉन कॉल सुबह 11:30 बजे। कुछ बोर्ड मीट्स हैं, मन इंफ्रा, पूर्वांकरा, इन सब पे अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, स्क्रीन पर आ जाएगा। न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज आना है। जर्मनी के इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं। यूरोजोन का, पूरे यूरोजोन का बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट वगैरह नंबर्स आएंगे। यूएस का GDP ही नहीं, Q3 के PCE नंबर्स, पर ये Q3 के हैं, नॉट रेलिवेंट लास्ट मंथ के नहीं है, इसलिए इसको मैंने अपफ्रंट मेंशन नहीं करा था। और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आएंगी। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री से याद आया, कल ध्यान रखिएगा ओपेक की कल बैठक है। ECB की आज नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो तमाम प्लीज थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज अनाउंस करती हैं इलेक्शन से पहले, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सोनिया गांधी जी, कांग्रेस चीफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके ऊपर एक बुक रिलीज करेंगी आज। आपको पता है डस्टर आजकल बिकती नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स जो थे स्ट्रिक्ट हो गए थे। डस्टर क्वालिफाई नहीं कर रही थी, डस्टर ने छोड़ दिया था हिंदुस्तान का बाजार। रेनॉल्ट डस्टर की नई जनरेशन इंडिया बाउंड व्हीकल आज अनवेल होगी। डस्टर वापस हिंदुस्तान के बाजार पे लौट के आनी है, रीजिक करके। आज वो लॉन्च है इसका, देखते हैं कैसी दिख तो अच्छी रही है। ये बहुत बिकी बहुत थी एक टाइम पर। डस्टर प्राइसिंग भी चाहिए थी इसकी। उस समय फोर्ड इको स्पोर्ट्स इसका कंपटीशन होता था। ऐसे हम लोग बातें करते रहे तो दूसरा शो भी खा लेंगे। कमोडिटी स्ट्रैटेजी बता देता हूं। केडिया कमोडिटी, अजय केडिया साहब ने मदद करी है। सोना खरीदने के मौके ढूंढिए 61,900 के स्टॉप के साथ। इवन कॉपर में खरीदारी करने का कॉल है, 717 का लगाइए स्टॉप। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया से संकेतों के साथ। आधे % के गैप अप के साथ आज बुधवार के सेशन का आगाज होगा। इस तरह से गांधीनगर से संकेत आते हुए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।
नमस्कार।